जब से एब्सोल्यूट सीएजीआर और एक्सआईआर रिटर्न वाला वीडियो डाला है, तीनों में अंतर समझाया, तब से कमेंट में पीछे पड़ चुके हैं लोग कि एक्सआईआरआर नंबर कितना होना चाहिए, कि कितना परसेंट का रिटर्न मुझे मिल रहा है पोर्टफोलियो में एक्सआईआरआर टर्म्स में, तो उसको हम बढ़िया रिटर्न मान सकते हैं। अब देखो एब्सोल्यूट रिटर्न की अगर हम बात, तीनों को समझा देता हूं। एब्सोल्यूट रिटर्न की बात करते हैं तो जितना ज्यादा हो उतना बढ़िया है, क्योंकि वहां पे हम टोटल रिटर्न की बात कर रहे हैं। सीएजीआर टर्म्स की अगर बात करते हैं, मतलब वन टाइम इन्वेस्ट किया और छोड़ दिया, तो सालाना सीएजीआर में भी उसका हमें रिटर्न एक्चुअल पता चल जाता है। तो चाहे हम सीएजीआर की बात करें या चाहे एक्सआईआरआर की बात करें, एक्सआईआरआर ज्यादा बेहतर है, लेकिन इन दोनों के अंदर हम एनुअलाइज्ड रिटर्न की ही बात करते हैं, मतलब हर साल हमें एवरेजली कितना रिटर्न मिल रहा है। तो ऐसे में इन दोनों का नंबर सेम होगा कि उससे ऊपर अगर रिटर्न मिले तो बेहतर है। अब देखो हम स्टार्ट करते हैं, जो एक जिनको सब लोग मानते हैं, दुनिया का बहुत बड़ा इन्वेस्टर मानते हैं, सिर्फ इन्वेस्टिंग के दम पे रिचेस्ट पर्सन के लिस्ट में भी आए, वॉरेन बफेट की बात करते हैं। तो इनका जो लाइफ टाइम जो इनकी कंपाउंडिंग है वो 20 से 25% के बीच में ही रही है, कभी 22 कभी 23, मतलब थोड़ा सा ऊपर नीचे, लेकिन 22% एक एवरेज रिटर्न मान सकते हो जो इन्होंने बनाया है जब से इन्होंने इन्वेस्टमेंट की शुरुआत की है। अब कहोगे सिर्फ 20-22% का रिटर्न निकाल कर इन्होंने इतना बड़ा पैसा कैसे बना लिया, तो इसके दो रीजन है, और दोनों के दोनों रीजन ऐसे हैं कि ये लकी हैं। और लक कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट बताता हूं। सबसे पहला तो आप इनके बारे में पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा कि बहुत छोटी उम्र से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दी, मतलब जब ये 10 साल के लगभग एज था इनका, तब से इन्होंने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दी। चलो उस जमाने में 1900 के जमाने में 10 साल की एज थी, फिर भी इनको समझ में आ गया इन्वेस्टिंग का पावर और इन्होंने इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिया। पहला तो ये। तो आज के जमाने में 25 साल 30 साल लोगों को ये समझ में नहीं आता, 25-30 ईयर्स के लोगों की इन्वेस्टमेंट कितना जरूरी है। वो 10 साल की एज के थे तभी से उनको ये समझ में आ गया था, तो वो लकी थे, क्योंकि बहुत कम उम्र में इनको समझ में आ गया था। जब भी लोग खेलते खिलौनों के बारे में पता रहता उनको इन्वेस्टिंग कर रहे थे वो। तो पहली चीज ये हो जाती है। और दूसरा 90 ईयर्स प्लस के हो चुके हैं और अभी तक वो जिंदा है, तो समझ लो कितने सालों से वो अपने पैसे को कंपाउंड कर रहे हैं। ये जो इतना लंबा समय है, मतलब 90 साल से ऊपर 100 साल तक जीना, ये बड़ी बात है। पहला ये लक है, क्योंकि आज के जमाने 60-70, झुनझुनवाला जी 70 भी नहीं पहुंच पाए, डेथ हो गई उनकी। तो जहां 60 से 70 एवरेजली लोगों की एज हो चुकी है, 60 से 70 पहुंचते पहुंचते मैक्सिमम लोग खत्म हो जा रहे हैं, वैसे सिनेरियो में ये 90 प्लस है और अभी भी जिंदा है और बहुत जल्दी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दी थी। तो ये दो रीजन था कि 20-22% के रिटर्न कंपाउंड होने के बावजूद में इनका इतना बड़ा पैसा बन गया। तो रिटर्न से ज्यादा टाइमिंग इंपॉर्टेंस यहां पे रखती है। तो जब हम बात करते हैं एक्सआईआरआर रिटर्न्स की, तो शॉर्ट टर्म की अगर हम बात करते हैं तो ये बहुत ज्यादा भी हो सकता है और निगेटिव में भी हो सकता है। आपको 90-90, 100-100%, 100 से भी ऊपर मैंने पोर्टफोलियो देखे हैं 70%, 50%, 80%, 90% तक के एक्सआईआरआर रिटर्न। लेकिन ये कब मिलता है आपको? जब आप 1 साल 2 साल ही हुआ है आपको इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किए हुए तब। या निगेटिव में भी आपको 30-30%, 20-20%, 10% के भी एक्सआईआरआर रिटर्न दिख सकते हैं जब आपने तुरंत ही 1 साल पहले या 2 साल पहले इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की है तब। या फिर अभी का जो सिचुएशन है कोविड के बाद से अगर देखें तो पिछले 4 सालों में रशिया यूक्रेन जब वॉर हो रहा था उसी टाइम पे एक थोड़ी सी करेक्शन अच्छी खासी हुई थी, नहीं तो कोई करेक्शन पिछले 4 साल में नहीं हुई है। तो ऐसे टाइम सिनेरियो पे भी जो एक्सआईआरआर रिटर्न्स है वो हाई देखने को मिल जाते हैं, जिसने शिद्दत से हर महीने पेशेंस के साथ अच्छे से इन्वेस्टमेंट किया है बिना डरे हुए उनको। लेकिन जब हम एक लॉन्ग टर्म व्यू रखते हैं अपना, मतलब 8 साल 10 साल 15 साल 20 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, या फिर अगर हम 5-6 साल से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मान लो आप 2017 से 2018 से इन्वेस्टमेंट कर रहे हो कम से कम, तो ऐसे सिनारियों में अगर आपका ऑल इक्विटी पोर्टफोलियो है, अगर डेट मिला हुआ है पोर्टफोलियो में, तो फिर आपने किस टाइप के डेट फंड में इन्वेस्ट किया है उस पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर ऑल इक्विटी पोर्टफोलियो मतलब सिर्फ इक्विटी म्यूचुअल फंड के अंदर ही इन्वेस्टमेंट है और पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट सिर्फ लार्ज कैप फंड के अंदर ही है, चाहे इंडेक्स हो या एक्टिवली मैनेज्ड, लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप या लार्ज कैप इंडेक्स फंड, इन टाइप के फंड्स के अंदर, मतलब मेजॉरिटी एक्सपोजर, पूरा एक्सपोजर लार्ज कैप के अंदर में है,
तो 14 से 15% का जो XIRR रिटर्न है वो आपके लिए बहुत है अगर ऑल इक्विटी और ऑल लार्ज कैप पोर्टफोलियो है। दूसरा सिनेरियो आता है कि ऑल इक्विटी पोर्टफोलियो है एंड मिड एंड स्मॉल कैप का पोर्टफोलियो बनाया हुआ है, मिड कैप फंड, स्मॉल कैप फंड या मल्टी कैप फंड, इन टाइप के फंड्स को मिलाकर पोर्टफोलियो बनाया हुआ है या प्रॉपर स्मॉल कैप का ही पोर्टफोलियो है। तो ऐसे में अगर 17-18% तक का भी XIRR रिटर्न आपको मिल रहा है तो बहुत बढ़िया है। और अभी के केस में सबके ही लगभग XIRR परसेंट 30%, 40% से ऊपर ही दिख रहे हैं। इक्का दुक्का कोई देखने को मिलेगा जिसके कम होंगे, तो ज्यादातर लोगों को इससे ज्यादा ही मिल रहा है। लेकिन ये मैं नंबर इसलिए बता रहा हूं कि फ्यूचर में जब मार्केट के अंदर में करेक्शन आएगा, कंसोलिडेशन का लंबा फेज चलेगा, उस टाइम पे आप परेशान ना हो कि पीछे तो 40-40% का XIRR मिल रहा था, अभी तो मिल ही नहीं रहा। तो 15% से ऊपर जब आप ऑल इक्विटी ऑल लार्ज में हो तो 14 से 15%, ऑल इक्विटी मिड स्मॉल फंड्स में हो तो 16, 17, 18, ये सब एक नंबर है जो कि एक्चुअल रियल नंबर है, इसको आप माइंड में रख सकते हो। हमेशा ही आपको 25% और 30% का XIRR रिटर्न नहीं दिखेगा, लेकिन 17-18% का जो XIRR रिटर्न है वो अचीवेबल है और रियल एक्सपेक्टेशन आप इसको लॉन्ग टर्म में रख सकते हो, मिड एंड स्मॉल मिक्स है तो। और अगर लार्ज मिड स्मॉल तीनों मिला के बनाया है ऑल इक्विटी पोर्टफोलियो, तो ऐसे में अगर लार्ज कैप का ज्यादा एक्सपोजर है, मिड स्मॉल का कम है, तो रिटर्न्स थोड़े से कम होंगे, और लार्ज का कम एक्सपोजर है, मिड स्मॉल का ज्यादा है, तो रिटर्न थोड़े से ज्यादा होंगे। लेकिन मिड स्मॉल है तो माइंड में एक 17 का नंबर आप रख सकते हो, और सिर्फ लार्ज है तो माइंड में एक 14 का नंबर रख सकते हो, और लॉन्ग टर्म व्यू में यही आपकी एक्सपेक्टेशन यहाँ पे होनी चाहिए।